बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनामुल्लाह एमएससी मैथमेटिक्स और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सरीनाम। आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे पीपीएससी का पेपर पीएमएस का, जिसका बेसिक स्केल 17 है। मिनिस्ट्रियल कोटे का पेपर है और ये 2019 का पेपर है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हल कर रहे हैं पीपीएससी के पास्ट पेपर 2019 से लेकर 2024 और ऑनवर्ड जितने भी पेपर होंगे, हम इन सब पेपर को सॉल्व कर वन बाई वन सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहला पेपर एक सॉल्व किया था, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी वो पेपर हल कर सकते हैं। हम इस पेपर में जस्ट मैथ के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी पोर्शन को तैयार करना इजी है, तो आप उसको रट्टा भी लगा सकते हैं तो याद करना इजी है। लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं इसको कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना पड़ता है, इसको याद करना मुश्किल होता है। तो इसलिए पीपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं उनमें जो मैथ का पोर्शन होता है वो 12 टॉपिक से आते हैं। 12 टॉपिक से मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एक पेपर के मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे तो आपने 12 टॉपिक्स को टच किया। तो इस तरह आपके मैथ के पोर्शन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है अगर आप जस्ट पास्ट पेपर के मैथ के क्वेश्चन को हल कर लें, वो भी कंसेप्ट के साथ। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपने कोई इतने फार्मूले याद नहीं करने होते। आपने जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ के उसके जो आंसर आपको दिए होते हैं 4 ऑप्शन, उनको यूज़ करके आप इजीली उसका सलूशन फाइंड कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इम्तियाज़ शाहिद की बुक है। जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि जो कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें ओरिजिनल पेपर होते हैं पीपीएससी के तमाम पोस्ट के। तो इसमें आज हमारा देखेंगे मॉडल पेपर ये 2 है, ये पीएमएस का पेपर है जनरल नॉलेज का। हम इसके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तमाम पेपर, चाहे वो पीपीएससी की हों, एफपीएससी की हों, एनटीएस के या कोई भी एजेंसी का पेपर हो, उसमें मैथ का जो पोर्शन होता है वो 15 से 20 नंबर की मैथ आती है। तो अगर आप ये पीपीएससी के पास पेपर के जो मैथ के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेंगे तो आप जो भी पेपर देंगे उसमें जो आपका मैथ का पोर्शन होगा वो इंशाल्लाह आपका 100% अटैम्प्ट होगा। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपकी मैथ की तैयारी बेहतर हो सके। तो जी स्टार्ट करते हैं हम इस पेपर का पहला मैथ का क्वेश्चन। ये जी हमारे पास मैथ का पहला क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ ए बी सी डी इज़ 5 to 4 3। सी गेट्स 2000 मोर देन बी, हाउ मच बी गेट। कहते हैं ये हमें एक रेशियो दी गई है ए बी सी डी की। रेशियो ये है, ए की वैल्यू है 5, बी की है 2, सी की है 4 और डी की है 3। कहते हैं कि सी जो है वो 2000 मोर गेट करता है बी की निस्बत। बी की निस्बत सी ने 2000 ज़्यादा गेट किए, तो बताएं बी ने फिर कितने गेट किए। अब देखिए ये हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 2। तो यहाँ पे देख लें जी बी की वैल्यू हमारे पास 2, तो साथ इसके आप एक्स लगा लें। इस तरह देखिए जी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखें सी की वैल्यू हमारे पास 4। तो हम क्या करेंगे सी के साथ क्या 4x। अब देखें वो कहता है कि सी जो है वो बी से 2000 ज़्यादा गेट करता है। तो ये हमारे पास ये इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, सी ये 2000 ज़्यादा गेट कर रहा है किसकी निस्बत, बी की निस्बत। तो ये इस तरह की ये इक्वेशन बन जाएगी, सी मतलब इक्वल है बी के, लेकिन 2000 ज़्यादा अगर बी लेगा तो फिर इसके इक्वल है।
सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x, बी की वैल्यू ये 2000 वैसे आ जाएगा, और ये बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x। अब देखिए हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 4x और ये 2x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या रह गया 2000। देखें 4x माइनस 2x क्या रह गया हमारे पास 2x इक्वल क्या आ गया 2000। अब देखिए यहाँ से 2 के x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा 2000 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन हमने x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें जी, इसकी यहाँ पर पुट कर दें, ये 2 वैसे आ गए, 1000 की जगह पे ये हमने जो वैल्यू निकाली थी x की वो पुट कर दें। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, x की वैल्यू हमारे पास है 1000, तो ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 2000। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2000 आ गई है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें जी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया 2000, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जी ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन आ 60 लीटर मिक्सचर रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:1, हाउ मच वाटर मस्ट बी फर्दर एडेड टू मेक इट 1:2। कहते हैं हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 60 लीटर है, वो मिक्सचर किसका है दूध का और पानी का है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है 60 लीटर, मिल्क और वाटर, मिल्क कितने हैं 2 और वाटर की कितनी रेशो है 1। मतलब ये है कि जो 60 लीटर दूध है और पानी का मिक्सचर है, इसके 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से दूध के हैं और 1 हिस्सा पानी का है। तो वो कहता है कि कितना पानी हम और उसमें ऐड कर दें कि वो रेशो ये बन जाए कि दूध का 1 हिस्सा हो और पानी के 2 हिस्से हों, मतलब इसका रिवर्स बन जाए, इसका उलट रेशो बन जाए। यहाँ पे तो था 2 हिस्से थे दूध के और 1 हिस्सा था पानी का, वो कहता है कि कितना पानी और ऐड करें कि दूध का 1 हिस्सा रह जाए और पानी के 2 हिस्से बन जाए। तो ये देखें जी, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 60 लीटर, 40 लीटर और 50 लीटर। हमने पानी का बताना है कि कितना और इसमें ऐड करना है, तो रेशो ये बन जाए। तो इसको सॉल्व, हमारे पास मिक्सचर कितना था, मिक्सचर था हमारे पास 60 लीटर, ठीक है 60 लीटर मिक्सचर है। अब देखें हमारे पास उसने क्या रेशो क्या थी पहले 2:1 की, 2:1 की थी हमारे पास पहले रेशो। अब देखें टोटल कितनी है 3। अब देखें इसको हम अगर 20-20 में डिवाइड कर लें तो ये 3 हिस्से बन गए। दूध के कितने थे 2 हिस्से, तो ये कितने हो गए 40 दूध के हिस्से थे और एक ये 20 लीटर था पानी, 40 लीटर था दूध। इस तरह ये इसकी ये वाली रेशो बनी हुई थी पहले। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसके 2 हिस्से बन जाएं और इसका 1 हिस्सा बन जाए। मतलब इसमें क्या क्वांटिटी ऐड करें पानी की, क्योंकि ये वाटर है और ये क्या है हमारे पास मिल्क है। अच्छा, अब हम देखें हमारे पास जो ऑप्शन थे वो थे 60, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 40 और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 50 और तीसरा है नन ऑफ दीज। अब देखिए इसमें से कौन सी वैल्यू है जो हम इन दोनों में ऐड करें तो ये 2 गुना हो जाए और ये 1 गुना ही रह जाए। अब देखिए अगर 60 ऐड करेंगे, ये पानी कितना था 20 लीटर, इसमें 60 लीटर और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 80 लीटर हो जाएगा। अब देखें ये 2 गुना हो गया और ये 1 गुना हो गया। अब इसकी रेशियो आगे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाती है, ये 4 2 8, ये रेशो बन गई है। तो हमने क्या करना है 60 लीटर ऐड करेंगे। 60 लीटर जब पानी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी रेशियो इसकी 1:2।
2 बन जाएगी। तो इस तरह इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो होगा 60 लीटर। तो ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। तो जी इस पेपर में जस्ट 2 ही क्वेश्चन थे मैथ के, पिछले पेपर में ज़्यादा थे। तो इस पेपर में सिर्फ 2 मैथ के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सब इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करेंगे, उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो आपके लिए हमारे चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी मैथ पोर्शन की तैयारी को बेहतर कर सकें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर तमाम क्लासेस के मैथ सब्जेक्ट के लेक्चर मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।